क्या सब कुछ पहले से ही लिखा होता है? क्या हमारी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है? और अगर हाँ, तो फिर हम मेहनत क्यों करें? अगर सब पहले से लिखा है, तो कोशिश करने का मतलब क्या? इसी सवाल का जवाब निसर्गदत्त महाराज बहुत सुंदर और गहराई से देते हैं। वे कहते हैं, जो कुछ होना है, वो होगा ही, और जो नहीं होना है, वो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। उनके लिए कर्म यानी मेहनत भी उसी नियति का हिस्सा है। महाराज अक्सर कहते थे, आपका शरीर, आपके विचार, आपकी इच्छाएं, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। जो हो रहा है, वो वैसे ही होना था। आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन फिर वे एक और बात जोड़ते हैं, ये सब तो सपने जैसा है। असली आप इस सपने के दर्शक हैं, पात्र नहीं। अब सोचिए, जब आप कोई फिल्म देखते हैं, तो कहानी तो पहले से लिखी होती है। लेकिन क्या उस फिल्म का अनुभव नया नहीं लगता? हर बार देखने पर आपको लगता है कि अभी कुछ हो रहा है। ठीक वैसे ही जीवन भी पहले से लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे इस पल में जीते हैं। तो सवाल उठता है, अगर सब लिखा है, तो क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए? महाराज कहते हैं, मेहनत करने या न करने का विचार भी उसी लिखे हुए में आता है। अगर आपके स्वभाव में मेहनत है, तो आप मेहनत करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। आप सोचते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो बस एक विचार है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम आलसी बन जाएं। निसर्गदत्त महाराज कहते थे, जो भी काम आपके सामने है उसे पूरे मन से कीजिए, लेकिन यह समझकर कीजिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। उनके लिए असली बात जागरूकता थी, यानी अवेयरनेस। वो कहते थे, मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन यह जानकर कि तुम केवल साक्षी हो। इससे जीवन में सहजता आती है। आप प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम का बोझ नहीं रखते। आप काम करते हैं, लेकिन चिंता नहीं करते कि क्या होगा, क्योंकि जो होना है, वो होगा ही। महाराज ने एक जगह कहा था, नियति और स्वतंत्र इच्छा दोनों साथ साथ है। नियति घटनाओं को तय करती है, लेकिन स्वतंत्रता इस बात में है कि तुम उन्हें कैसे देखते हो। यानी बाहरी घटनाएं शायद पहले से तय हैं, लेकिन भीतर की शांति, समझ और जागरूकता, वो आपकी सच्ची आजादी है। तो जब कोई कहे, सब पहले से लिखा है, तो आप मुस्कुराइए और कहिए, हाँ, लिखा तो है, लेकिन देखने वाला मैं नहीं बदलता। फिल्म बदलती रहती है, पर स्क्रीन वही रहती है। और शायद यही निसर्गदत्त महाराज का संदेश है। जीवन को पूर्णता से जियो, लेकिन यह जानकर कि तुम जीवन नहीं, जीवन के साक्षी हो। तो अब सवाल यह नहीं रह जाता कि सब लिखा है या नहीं, बल्कि यह कि क्या हम जागरूक होकर उस लिखे हुए को देख पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब आप देख लेते हैं कि सब कुछ अपने आप घट रहा है, तब मेहनत भी सहज बन जाती है और शांति भी अपने आप आ जाती है।